हेलो गाइस। तो अब हम जो एक्टिविटी करेंगे आउटकम से रिलेटेड, उसका मकसद ये है कि आपको क्लैरिटी आए कि आपके लिए अभी कौन सा आउटकम ज़रूरी है, 1 साल बाद कौन सा ज़रूरी है और 5 साल बाद कौन सा ज़रूरी है। आपको आज क्या करने की ज़रूरत है, आपको अभी किस आउटकम पे काम करने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी किस आउटकम पे है। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है, आपको अपना दिमाग खोलना है। ये एक्टिविटी आपका दिमाग भी खोलेगी। जो अब तक आप नहीं सोच पाए थे, आप वो भी सोचेंगे और आप देखेंगे कि ये चीज़ें भी आसान हो सकती हैं। मैंने तो अब तक इस बारे में सोचा भी नहीं था। तो ये सिर्फ आपके दिमाग को खोलने के लिए भी है, ताकि आप अपना सोच का दायरा बढ़ा पाएँ और चीज़ों को और अच्छे से सोच पाएँ और ब्रॉडली सोच पाएँ। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताती हूँ मैनुअल में से इस एक्टिविटी के। तो पहला स्टेप है, परिणाम को लेकर सोचें जो आप अगले 5 सालों में पाना चाहते हैं। उन सब बातों के बारे में लिखें। लिस्ट में कम से कम 50 आउटकम्स का जिक्र होना चाहिए। आपको एक 50 आउटकम्स की लिस्ट बनानी है। ऐसी 50 चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। आपको चाहिए क्या, आपको वो देखना है। ऐसी 50 चीज़ों के नाम लिखिए जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में। उसके बाद दूसरा स्टेप है, आउटकम के सामने संख्या 1, 3, 5 या 5++ लिखिए, जो उस आउटकम को प्राप्त करने में आपको लगने वाले सालों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। आउटकम की फाइनल लिस्ट में से 3 इम्पॉर्टेंट आउटकम्स को सर्कल करें। अब आपको क्या करना है कि जो भी आप आउटकम्स लिखेंगे, फिर जैसे आपने 50 आउटकम्स लिख लिए, फिर उसके सामने आपको नंबर डालना है कि ये मेरे को 1 साल में चाहिए, ये मेरे को 3 साल में चाहिए, या मेरे को 5 साल में चाहिए, और ये वाला तो मुझे 5++, मुझे 5 साल के बाद भी मतलब मेरे को मेरी लाइफ में चाहिए, मेरे को 10 साल तक मिल जाए ये चीज़। तो आपको अपने हर एक आउटकम के सामने एक नंबर लिखना है, जो नंबर रिप्रेजेंट करेगा आपके सालों की संख्या। और तीसरा स्टेप है, आपने महत्वपूर्ण आउटकम्स को स्पष्ट करने के लिए ऑनलाइन टूल डिफाइन माई आउटकम का उपयोग करें। यह टूल आपके आउटकम को इसके महत्व के क्रम के अनुसार रखने में आपकी सहायता करेगा। एक्टिविटी ख़त्म होने पर आप 3 में से एक आउटकम्स चुनें जिस पर आप अभी ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। जो भी आपने 50 की लिख लिया, दूसरा स्टेप था हमारा। उसके आगे आपने फिर साल लिख लिया, फिर आपने जो मेन 3 इम्पॉर्टेंट आउटकम्स थे उनको सर्कल कर लिया। ये था हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 3 इसमें लिखा है कि हम आपको एक टूल भेजेंगे। आपको उस टूल से, आपको जो आपने 3 मेन चूज़ किए हैं उसमें से आपको चूज़ करना है कि आपको किस पे भी ध्यान देना चाहिए। उस टूल की हेल्प से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा आउटकम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो करते हैं इस एक्टिविटी को, ठीक है। जैसे अब तक आपने सारी एक्टिविटीज़ की है, इसको भी अच्छे से करिए। ये आपकी लाइफ के, आपके आउटकम्स के बारे में आपको क्लैरिटी देगा।